नीट 2025 में आप लोगों का रैंक आया है 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख, लेकिन आपने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ड्रॉप नहीं लेना है हमें 2026 के लिए। वी जस्ट वांट कि मुझे इसी साल एक अच्छे से अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आपने जो वीडियो आज डाला ना, उस वीडियो में आपने तो बताया कि 1 लाख से ऊपर गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स मैंने वो चीज आप लोगों को बताया, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ डेटा दिखाने वाली हूँ। एंड दिस इज द डेटा जो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी रैंक है ये, 1,27,000 है, 12 लाख है, 12 लाख है ना, 12 लाख रैंक है। कौन सा कोटा है? ऑल इंडिया बेसिस पर। कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किस कैटेगरी को अलॉट हुआ है? ओबीसी कैंडिडेट को। सो इसका मतलब एक ओबीसी कैंडिडेट को 12 लाख पे भी सीट मिला है, और गवर्नमेंट कॉलेज है भाई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऐसे आप नीचे देखो, 13 लाख रैंक है ऑल इंडिया पर। कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है? रैकॉन, राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। कौन सी कैटेगरी को? ओबीसी कैटेगरी को, राइट। और देख लेते हैं थोड़ा सा डेटा। ये देखो, नेक्स्ट डेटा देखो, ऑल इंडिया बेसिस पर 10 लाख रैंक है। कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है? लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जिसमें जाने का सपना है 10 लाख पे। तो क्या कभी इस 10 लाख वाले बच्चे ने, ओबीसी कैंडिडेट ने, ये सोचा होगा कि मेरे को 10 लाख पे सीट मिलेगी एमसीसी में? नहीं। ये किसी भी काउंसलर के पास किसी से भी सजेशन लिया होगा तो हर जगह पे यही सुनने के लिए मिला होगा कि 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख पे सीट नहीं मिलेगी। लेकिन आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, तो इस चैनल में आप लोगों को सारी होप मैं देने वाली हूँ। बट उससे पहले वो बच्चे जो अपने मन में ये चीज नेगेटिव बना के चल रहे कि दी ये आप तो फॉल्स होप दे रहे हो, प्लीज झूठी होप मत दो। तो ये शीट है, वेरीफाइड है, यू कुड सी दिस। प्रोविजनल नीट यूजी की लिस्ट है ये, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से ली हुई। अब कैसे आप लोगों को 10 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 11 लाख क्वालिफाई होना चाहिए नीट यूजी, उस पर सीट मिल सकती है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में मैं देने वाली हूँ। सो मेक श्योर वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लेना, क्योंकि कोई आपको नहीं बोलेगा। मैंने खुद आप लोगों को वीडियो दिया था, कल ही मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि यार 1 लाख से ऊपर नहीं मिलती है 100% वहां पर। लेकिन उससे प्लस वाले जो रैंक वाले बच्चे हैं, उनको मैंने एक चीज जरूर बोली थी कि आप लोग काउंसलिंग जरूर कराना। अब सबने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि दी अगर चांसेस नहीं है तो काउंसलिंग क्यों कराएं? अब वही चांसेस मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हो ना भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं अपने चैनल पर बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा, देखो खुद से बनाया हुआ कोई डेटा नहीं है, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट की ही पूरी लिस्ट है ये। अब ये क्या होता है ना, इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक सी चीजें समझा देती हूँ, थोड़ा सा एक बार समझ लो होता क्या है। जैसे आप लोगों को हर किसी को पता है कि हमारे पास एमसीसी की काउंसलिंग होती है, जिसका शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है, और इसकी काउंसलिंग जो होगी 21 जुलाई से होगी। अब मेरी रैंक है 8 लाख, ठीक है, और 8 लाख पे मैं हूं एक ओबीसी कैंडिडेट हूँ, जनरल कैंडिडेट हूँ। अब मेरे सामने यह है कि यार 8 लाख पे गवर्नमेंट सीट तो नहीं मिलेगी, है नहीं, हर किसी ने ये बोला होगा। लेकिन मैंने नीट यूजी क्वालिफाई किया हुआ है और हमने शिवानी दी का चैनल फॉलो किया है, तो हम तो काउंसलिंग कराएंगे। तो सब बच्चों को काउंसलिंग करानी है, इट डजंट मैटर आपकी रैंक 11 लाख है, 12 लाख है, लेकिन क्वालिफाई होना चाहिए, ये पहले बता रही हूँ। सो जब एमसीसी की काउंसलिंग होती है ना, तो राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है, उसके बाद स्ट्रे राउंड होता है। स्ट्रे राउंड तक का शेड्यूल आप लोगों का आ चुका है। अब क्या होता है ना, जब स्ट्रे राउंड में भी सीट बच जाती है, तो स्ट्रे राउंड के बाद एक स्पेशल स्ट्रे राउंड कंडक्ट किया जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कब होता है वो भी बताऊंगी, तो पेशेंस रखो। स्पेशल स्ट्रे राउंड कंडक्ट किया जाता है, अब इसका नाम में स्पेशल है, तो ये स्पेशल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जिस रैंक तक आपने सोचा भी नहीं होगा ना, उस रैंक पे भी टॉप से टॉप कॉलेज मिल जाता है। दी लेकिन सीट्स ही नहीं बचती होंगी, बचती है भाई। स्पेशल स्ट्रे राउंड में मोर देन 300 सीट्स थी, 300 से ज्यादा सीट्स थी। और ये 2024 का डेटा मैं दिखा रही हूँ, 2024 का डेटा, 300 से ज्यादा सीट थी। तो स्पेशल स्टे, तो स्पेशल स्टे भी एक नहीं हुआ था, स्पेशल स्टे 1, स्पेशल स्टे 2, स्पेशल स्टे 3, ऐसे राउंड्स हुए थे। तो ये वही स्पेशल स्टे राउंड है। अब हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पेशल स्टे राउंड में, कैसे हम जा सकते हैं,
तो उसके लिए भी ध्यान से पूरा एलिजिबिलिटी मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ के दिखा रही हूँ, ठीक है। देखो ये स्पेशल स्टे राउंड का नोटिस है जो नवंबर में आता है, नवंबर में, ठीक है। अब सिंपल बता रहे हैं, जितने भी नीट यूजी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जिसने नीट यूजी को क्वालिफाई किया है, वो सब स्टूडेंट्स ने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन किया था। तो क्या होता है ना, कुछ सीट्स आफ्टर स्टे राउंड वेकेंट रह जाते हैं, सम सीट्स आर स्टिल लाइंग वेकेंट, क्योंकि कुछ नॉन ज्वाइनिंग स्टूडेंट थे, कुछ रिपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट। अब इस चीज को ध्यान रखते हुए कि मेडिकल कॉलेजेस की प्रीसियस सीट्स जो है वो वेस्ट ना हो, तो आपका स्पेशल स्टे राउंड कंडक्ट किया जाता है। उसके कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है? कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यार अब नहीं पार्टिसिपेट किया काउंसलिंग में और स्पेशल स्टे राउंड अगर होगा तो पार्टिसिपेट कर लेंगे, यही चल रहा होगा ना माइंड में। नहीं, आपको राउंड 1 से काउंसलिंग करानी पड़ेगी, तब जाके आप स्पेशल स्टे के लिए कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आपने अगर नीट यूजी क्वालिफाई किया है और इस साल भी अगर स्पेशल स्टे होता है तो आपको चांस मिस नहीं करना है। और अगर आप ये सोच के चल रहे हो ना कि यार मेरे को तो ड्रॉप लेना ही नहीं है, मुझे इसी साल एडमिशन लेना है कुछ भी करके, तो आपको स्पेशल स्टे राउंड में जरूर बैठना चाहिए। स्पेशल स्टे राउंड की सिंपल एलिजिबिलिटी है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। आपने राउंड 1 राउंड 2 से, अब राउंड 1 राउंड 2 में प्रॉब्लम ये आएगी कि दी हम क्या पता किसी राउंड में बाहर हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसी के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप हमारी पेड काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हैं। यू कैन एनरोल इन आवर पेड काउंसलिंग। यहाँ पर आप लोगों को एक प्रॉपर मेंटोर की जरूरत पड़ने वाली है। प्रॉपर मेंटोर आपको क्या हेल्प करेगा? आपकी लेट सपोज 8 लाख है किसी स्टूडेंट की, जनरल कैंडिडेट है, 8 लाख रैंक है। अब 8 लाख रैंक पर वो अपनी चॉइस फिलिंग कैसे करे कि उसको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रे राउंड, चांसेस है स्ट्रे तक भी सीट नहीं मिलेगी। अब अगर स्पेशल स्ट्रे राउंड होता है तो उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली स्पेशल स्ट्रे राउंड में चला जाएगा। अब स्पेशल स्ट्रे राउंड में जाने के बाद होगी चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग 1, 2, 3 में भी करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या चॉइस फिलिंग करें ताकि मेरा स्पेशल स्टे राउंड में एलिजिबिलिटी बनी रहे? तो सारी गाइडेंस आपको इस पेड काउंसलिंग में मिलने वाली है। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको सर्टिफिकेट्स कौन कौन से बनवा के रखना है, कब स्पेशल हो रहा है, कितनी वैकेंट सीट्स हैं, क्या चॉइस फिलिंग होनी चाहिए, A to Z सारी इंफॉर्मेशन पेड काउंसलिंग में मिलती है। पेड काउंसलिंग में आप लोग हमारी टीम के साथ 1-on-1 कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेजेस पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, और मेरे साथ लाइव सेशंस होते हैं, जिन लाइव सेशंस में मैं आप लोगों को सारी चीजें गाइड करती हूँ। गूगल मीट पे हमारे सेशंस होता है, 1-on-1 आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी पेड काउंसलिंग लेना कैसे? पेड काउंसलिंग लेने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड है। हमारा ऐप है मेड अबाउट बायो ऐप। इस मेड अबाउट बायो ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी के ऊपर एक प्रो प्लान है काउंसलिंग का, आप उस प्रो प्लान में एनरोल कर लो। आप अभी एनरोल करते हैं जिसके रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ 21 जुलाई तक होंगे। अब आप ये सोचोगे दी हम तो स्पेशल में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है सिर्फ 21 जुलाई तक होंगे, तो आप अभी रजिस्ट्रेशन कर ले। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रे एंड तक, नवंबर दिसंबर तक, जब तक आप लोगों को सीट नहीं मिल जाती है, जब तक आप खुद से काउंसलिंग से बाहर नहीं हो जाते, तब तक आप लोगों के लिए ये पेड काउंसलिंग का प्रो प्लान वैलिड रहेगा, राइट? तो ऐप डाउनलोड कर लो जल्दी से, क्योंकि भाई मेहनत की है तो फल तो मिलना बनता है, और मैंने आप लोगों को दिखा दिया वो चीज। अब स्पेशल स्टे राउंड में जाने के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, वो जो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक आ रहे हैं, उनके पास कोई स्टेट में सीट नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रीवियस राउंड्स में कोई सीट अलॉटेड नहीं होनी चाहिए, वो सारे बच्चे स्पेशल स्टे राउंड के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। स्पेशल स्टे राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए 50,000 देने पड़ेंगे। अब दी 50,000 ये रिफंड हो जाएंगे, बिल्कुल। बहुत जगह पे आपको बताया जाएगा नॉन रिफंडेबल है, बट ये रिफंडेबल है, ऑफिशियल डेटा में दिखा रही हूँ। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए स्पेशल स्टे राउंड कराना है तो 3 लाख आपकी फीस लगेगी, और ये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ठीक है। हु डू नॉट ज्वाइन द सीट अलॉटेड, अगर आपने स्पेशल स्टे राउंड में सीट मिली और ज्वाइन नहीं की तो आपकी 50,000 तो जाएंगे ही जाएंगे, आप नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। तो इन सब चीजों में आप लोगों को हेल्प करेगी प्रो काउंसलिंग प्लान। इसके बाद आपको सीट मिलती है तो आपको ज्वाइन करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। आप लोगों से एक एफिडेविट सबमिट कराते हैं कि स्पेशल स्टे राउंड में मुझे जो सीट मिलती है मैं उसको ज्वाइन करूंगा। अगर सीट नहीं मिलेगी तो मैं वहां पर अपने 50,000 की फीस को फॉरफिट करा दूंगा, और नेक्स्ट ईयर के लिए भी डिबार्ड हो जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता मेडिकल सीट्स आप लोगों की गायब हो। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स को एमसीसी पोर्टल पे जाके फीस सबमिट करना है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को मैक्सिमम चीजें समझ में आ गई हैं कि आप लोगों को क्या करना है। मैंने आप लोगों को बता दिया किस किस राउंड तक सीट्स अलॉट हुए हैं। क्या अब आप लोगों के माइंड में एक और चीज आ रहा होगा, दी क्या सिर्फ ओबीसी को मिला है? नहीं, देख लो जरा,
जनरल वाला भी दिखा देती हूँ। 3,53,000, 3,53,000 ऑल इंडिया पर। रैक कौन अलॉट हुआ है, कौन सी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है। देख लो सीरीज जनरल कैटेगरी है ऑल इंडिया पर, जनरल कैटेगरी। ऐसे यहाँ पर 3,65,000 समथिंग पर ओबीसी को सीट अलॉटमेंट हुआ है। तो मतलब, और ये सारे गवर्नमेंट है, सब गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट सीट्स मिली हैं इतनी रैंक पर भी। लेकिन अगेन प्रॉब्लम वही आती है कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब यही इंफॉर्मेशन आप लोगों को बाकी प्लेटफॉर्म्स पर कब मिलेगी, जब स्पेशल स्टे राउंड हो रहे होंगे और सिंपल बताया जाएगा कि आप नहीं कर सकते। अब जब स्पेशल स्टे राउंड होगा तब आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाओगे ना। तो अभी से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, चॉइस फिलिंग करानी होगी, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, तब जाके आप लोगों की ये आखिरी जो होप है ना, 8 लाख 9 लाख 10 लाख 11 लाख 12 लाख वाले बच्चे, ये होप बनी रहेगी। क्योंकि आप खुद देख सकते हो, कभी नहीं सोचा होगा इस 12 लाख वाले बच्चे ने कि मेरे को गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, लेकिन मिली है, मिली है। ये मैजिक नहीं है, दिस इज नॉट ए स्मार्ट वर्क, ये स्मार्ट वर्क बोलता है। सो आई जस्ट वांट कि आप लोग ये स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि 2024 वाले बच्चों को नहीं पता था कि स्पेशल स्टे राउंड कुछ होता है। ये स्पेशल स्टे राउंड 2024 से ही होने स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमें पता है, हमें पता है कि ऐसे राउंड्स भी होते हैं जिसमें इतनी भी पॉसिबिलिटी है। तो हमें इन चीजों को बहुत शॉर्टली लेके चलना है, और ऐसी ही सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को जो हिडन इंफॉर्मेशन होती है ना, वो आपको मेरे ही चैनल पे मिलेगी, बिल्कुल ऑथेंटिक सारी चीजें। देखो बिल्कुल ऑफिशियल डेटा मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम के ऊपर आपको सारी अपडेट्स मिलती है, सारे पीडीएफ्स आप लोगों को वहां पर मिलते रहते हैं। कोई भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कुछ भी होगा, तो वहां पर आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लॉस में जाओगे 101%। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।